नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे जिसमें भारत के आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, इसी खुशी में आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं। और वो ये है कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पूरा कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस कोर्स को बेस्ट यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ ये वीडियोस को देखना है दोस्तों। और ये वीडियोस को अच्छी तरीके से आप देखिए, इनके नोट्स बनाइए एक एक टॉपिक के, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये नोट्स बनाते जाइए, वीडियोस को सुनते जाइए। आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाला जो पूरा इशू है, पूरा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। We will try to have bilingual lectures so that we cater to the students who are from the English medium and Hindi medium both. तो explanation will be bilingual। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हिंदी माध्यम के छात्रों को भी, अंग्रेज़ी वाले छात्रों को भी, सबको एक तरीके से ये कोर्स का लाभ मिले। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी क्लास में। आपको सिर्फ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियोस देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी? क्या आपको रामचंद्र गुहा की वो 800-900 पेज की किताब पढ़नी है? क्या आपको बिपिन चंद्रा वाली कोई किताब पढ़नी है? क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? क्या किसी दूसरे पब्लिकेशन की कोई जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की मल्टीपल किताबें आती हैं, क्या वो पढ़नी है? तो दोस्तों, अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हो और अगर आप इस कोर्स में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियोज़ में, आप उनके नोट्स बना रहे हो, तो इसके बाद आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। चाहे वो एनसीईआरटी ही हो, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, चाहे वो रामचंद्र गुहा हो। आपके लिए वो सारी किताबें मैंने पढ़ ली हैं। उन किताबों को पढ़ के मैंने नोट्स बना लिए हैं और उन किताबों के बेसिस पे ये क्लासेस को मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। आप अपना समय बचाइए, सेव योर टाइम। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू रीड एनी बुक। Refer to these videos, make running notes while we explain the concepts. You don't need to read the NCRT, you don't need to read the Bipin Chandra, you don't need to read Ramchandra Guha, you don't need to read even any book of any publication on post independence India. Just do this much, and your post independence India era issue will be complete. एक बार ये पूरी क्लासेस कवर हो जाएंगी दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इसी टॉपिक पे जितने भी यूपीएससी में पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस भी आए हैं, आपके साथ वो क्वेश्चंस भी एंड में डिस्कस कर लूँगा। और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से आंसर भी कर पाएंगे। अब बिफोर वी बिगिन द वीडियोस एंड बिफोर वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ आवर टॉपिक्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि जनरली जब आप देखते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो बहुत से लोग जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो अक्सर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री पढ़ना काम का नहीं है। वो इसलिए काम का नहीं है क्योंकि वो हमारा सिलेबस ही नहीं है। हमारा सिलेबस बहुत अलग है। और जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने 1979 से लेके अब तक दोस्तों पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत अलग हैं। उन क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए, प्लस एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन पेपर का डिमांड मैं देख रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये करी है कि मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री को इन 10 थीम्स में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट majority of the teachers when they teach post independence India, and if you pick up any book of any publication also on post independence India, one common problem you will observe there is that they give you a compilation and they teach you the history of different prime ministers. So starting from Nehru to that of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, etc. तो पहली बात तो दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री को ना बहुत छोटा सा दर्जा दिया जाता है। दूसरा, कोई भी आप किताब भी उठाएंगे ना, जो बहुत सारे पब्लिशर्स आज की डेट में किताब छापते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, उसमें भी आप देखेंगे केवल प्राइम मिनिस्टर्स की कवरेज है। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स की कवरेज हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये हमारे सिलेबस के काम की भी नहीं है। तो मैंने पूरे सिलेबस को हमने 10 थीम्स में डिवाइड किया है। तो वी विल स्टडी दीज 10 थीम्स
And through these 10 themes, we will try to analyze every aspect of post-independence India. And in the end, we will discuss the questions. And that too from 79 onwards. Because earlier the questions used to be a part of modern Indian history. Now they are separately mentioned in the syllabus under post-independence history. So we will try to cover everything. So आपका, once you do these themes, under each theme I will have different videos. You will require nothing else. So my last request to you is that from the subsequent video, please make sure that you make your notes. Just pick up any spiral or your A4 sheets and please keep writing whatever we discuss. If you are able to do that much, trust me friends, you will have no difficulty and this area will be covered very comprehensively and you will not require any book, any support after this particular topic is done. So from the subsequent videos, we'll start the discussion and I hope that this course will enrich you, your knowledge, and also at the same time prepare you to answer the questions with confidence in the exam. Thank you.